हेलो बच्चों, मैं प्रिया धपलिया ज्वारपा कोचिंग क्लासेस से। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्या क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स हो गए हैं हमारा लैरिनिक्स हो गया है, पेरिनिक्स हो गया है, ब्रोंकियाई हो गए हैं, ब्रोंक्योल्स हो गए हैं, एल्वलाई हो गया है, डायफ्राम हो गया है। ये सब कुछ क्या होता है बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में होता है। ठीक है बेटा। व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम। क्या होता है बेटा, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा डायफ्राम ऐसे हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम भी क्या आता है, रिलैक्स वाली पोजीशन पे आता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा लार्ज हो जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आती है। ये भी मैंने आपको बताया था। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारी थोरैक कैविटी के पास। थोरैक कैविटी का मतलब होता है बेटा चेस्ट के पास। ठीक है बेटा। तो ऐसे क्यों हो रहा है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ी हो रही है। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमारे जो एल्वलाई का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो एल्वलाई का सरफेस होता है वो भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है जब हम सांस लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो रिलैक्स मोड में आ रहा है। ये आपको यहाँ पे येलो कलर का नीचे से दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, डायफ्राम है। ठीक है। अब आपको एक लंग्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे आपके ये ब्रोंकियाई हो गए हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। ये ब्रोंक्योल हो गए हैं, ये ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियाई। ठीक है बेटा। ये एल्वलाई हो गया, ये कैसा होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा। एल्वलाई क्या होता है, थिन वॉल ऑफ द एल्वलाई आर क्लोजली सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो इसकी थिन वॉल होती हैं एल्वलाई की, उसमें क्या होती हैं बेटा, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा, थिन ब्लड वेसल्स। ना ये ज़्यादा मोटी होती हैं, ना ये ज़्यादा पतली सी होती हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जब बेटा हम ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन एंटर करती है लंग्स के अंदर, और वो कहाँ जाती है, एल्वलाई में जाती है। देखो ऑक्सीजन लिया, वो डायरेक्ट कहाँ की, एल्वलाई में गई। ठीक है बेटा। एल्वलाई के सराउंडेड क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो क्या कंटेन करके रखती हैं ब्लड को। यहाँ आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, एल्वलाई दिखाई दे रही है, ब्लड कैपिलरीज और बॉडी सेल्स। ठीक है बेटा। ये गया तुम्हारा आरबीसी। ये देखो ये कैसे मूव कर रहा है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, हमारे आरबीसी में। ठीक है। आरबीसी ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। जो आरबीसी होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं कैपिलरीज की वॉल से। ठीक है। और फिर उनका काम क्या होता है, यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जो ये कैरी करके जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, हर एक टिश्यू पार्ट में जाएगा। ठीक है बेटा। एट द सेम टाइम CO2 फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय हीमोग्लोबिन एंड रिलीज इनटू द एल्वुलाई बाय डिफ्यूजन। तो क्या होगा बेटा, जो ये आरबीसी सेल हैं ये क्या करेंगी, एल्वुलाई से क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और हर एक टिश्यू तक पहुंचाएंगे, और टिश्यू से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको कहाँ छोड़ देंगे, एल्वुलाई में छोड़ देंगे। ये किसकी प्रोसेस से होगे, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होगे। और डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया कि डिफ्यूज़न क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है बेटा। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, जब वो आरबीसी क्या कर रही है, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा रही है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई के थ्रू और वो हमारी नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा। हीमोग्लोबिन हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में बिटवीन एल्वुलाई और टिश्यू के बीच में। ठीक है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो इनके पास क्या होता है बेटा, एक सफिशिएंट टाइम होता है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का। अब यहीं पे हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब ये लंग्स वगैरह कुछ नहीं होते, ना तो लंग्स होते हैं ना गिल्स होते हैं। ठीक है। प्लांट कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब वो एक ही जगह पे रहता है, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है बेटा। तो इसको क्या होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है जितना क्या होता है एक एनिमल्स को होती है। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इसमें क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है, किसके कंपैरिजन में, एनिमल्स के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा। सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये क्या करता है, बहुत कम
ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का मतलब इधर से उधर भेजना, ठीक है। और इसमें गैसेस किसके थ्रू वो एक्सचेंज होती हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू। और डिफ्यूज़न की डेफिनेशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ। डे टाइम के टाइम पे क्या होता है बेटा तुम्हारा, ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज मतलब वो क्या चलता रहता है तुम्हारा, लगातार होता रहता है रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी, क्योंकि स्टोमेटा क्या होते हैं डे टाइम के टाइम पे खुले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा है, ठीक है बेटा। फिर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ रहे हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम पे वो ले रहे हैं, ये सब कुछ प्रोसेस हमारी चलती रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ के लिए चाहिए होती है हमें, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ऑक्सीजन हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग नाइट टाइम के टाइम पे क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी क्या नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है। फिर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, मोर CO2 इज एलिमिनेटेड। तो रात के टाइम पे क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। दिन के टाइम पे तो ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। फिर ऑक्सीजन क्या होगी तुम्हारी, रिलीज होगी, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है बेटा। तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हो नहीं रही है, तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा, निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।